नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और अब जो है रिमाइंडर भेज दिया गया है कि शासन से जैसे ही मंजूरी मिलती है तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायत सहायकों का लगातार आप देखेंगे इस्तीफा का सिलसिला चल रहा है। 6,000 रुपये वेतन मिलते हैं और उनको जो है वो वेतन उनको पूरा नहीं पड़ रहा है, मेहनत काम ज़्यादा उनको हो जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हमारा कहीं और पे सिलेक्शन हो गया है। तो आप सभी भी समझ सकते हैं कि बहुत मजबूरी में ही लोग ये नौकरी कर रहे थे। अदरवाइज 6,000 रुपये में आज की डेट में क्या होता है इस महंगाई के दौर में। तो इसको लेकर के जितने भी पद खाली हो रहे हैं लगातार उन पर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार की लगातार जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और डीएलएड 2022 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी के बीच में होगा। और हमने आप सभी को बताया भी था कि बीएड बीटीसी का केस चल रहा है। इस बार डीएलएड की सीटें पूरी भर जाएंगी, क्योंकि इस बार ऐसा एक हवा चल दिया है कि बीएड कहीं प्राथमिक से बाहर ना हो जाए। तो फिर जो लोग बीएड में एडमिशन ले लिए होंगे, ऐसा ना हो कुछ लोग छोड़ के डीएलएड में एडमिशन ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो सीटें भरनी चाहिए। सरकार का जो आमदनी है वो आय होना चाहिए, पर अभ्यर्थी के हिसाब से लगभग 10,000 के आसपास आप देखेंगे। 10,000 से भी ज़्यादा फीस मिलती है गवर्नमेंट को, तो अरबों रुपए का रेवेन्यू उनका बनेगा कुल मिला करके। बीएड और इन सब मिला करके कई अरब का बनेगा रेवेन्यू। तो बीएड और डीएलएड की सीटें भरनी चाहिए पूरी तरह से। तो इसके लिए बीएड बीटीसी का मामला चलता रहेगा। कभी बीएड प्राथमिक में मान्य होगा तो सब लोग बीएड करना स्टार्ट कर देंगे, कभी डीएलएड प्राथमिक के लिए केवल रहेगा, बीएड बाहर होगा। ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे डीएलएड की सीटें भरनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सरकार को वैकेंसी देनी नहीं है, ना तो प्राथमिक की अपर प्राथमिक की भी वैकेंसी अगर देने लग जाए तो बीएड बीटीसी का मामला ही नहीं बचेगा। बीएड अपर प्राइमरी के लिए रहें और बीटीसी प्राइमरी के लिए रहें, लेकिन यहाँ पर अपर प्राइमरी की कोई बात ही नहीं होती है। और प्राइमरी की वैकेंसी देखिए कब तक आती है। उम्मीद है केवल कि 2022 में वैकेंसी आ जाए साथ, कहीं से कोई भी अभी कंफर्म जानकारी नहीं है किसी के पास भी। हाँ, डीएलएड के लिए जो है प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है और अगले सप्ताह में पीएनपी की तरफ से डीएलएड 2022 का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा, प्रक्रिया स्टार्ट भी होगी। तो जो भी छात्र डीएलएड 2022 के लिए वेट कर रहे थे, तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि बहुत जल्द जून के महीने में आपके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जून में ही। और उसके बाद फिर जो है जल्दी ही आपकी मेरिट मतलब जो लिस्ट आपकी आती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेरिट ही बनना है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होना नहीं है बीएड की तरह। और उसके बाद फिर काउंसलिंग सीधे, और काउंसलिंग के बाद फिर जो है एडमिशन। तो ये सभी प्रक्रियाएं आपके आगे चलती रहेंगी। और बीएड के लिए जो है जिनका एग्ज़ाम हो जुलाई में, तो आप उसकी तैयारी ज़रूर करते रहिए ताकि आपको सरकारी सीट मिले। हमने एक प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है बीएड के लिए, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये साथियों बात हो जाती है डीएलएड 2022 को लेकर के। बीएड 2022 से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आप सभी को बताई जाएगी। बीएड बीटीसी का मामला फिलहाल में एनसीटी के जवाब के साथ 14 जुलाई को हाई कोर्ट इलाहाबाद में और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं पंचायत सहायक भर्ती और योगी सरकार की क्या कार्रवाई हुई है। दरोगा भर्ती वाली आप सभी देख रहे होंगे, डीबीपीएसटी चल रहा है उनका। कल 7 मेल और 7 फीमेल पकड़े गए हैं बायोमेट्रिक में, और पता नहीं कितने इसमें और फर्जीवाड़े वाले हो सकते हैं। और परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा की मांग की जा रही है। 44 पंचायत सहायकों का इस्तीफा, फिर भर्ती की यह रहेगी प्रक्रिया। आज से 18 जून तक डीपीआरओ और ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म जमा होंगे। 4 से 9 जून के बीच आवेदन पत्र पंचायतों को दिए जाएंगे। 10 से 17 जून के बीच मेरिट के आधार पर आए आवेदनों की जानकारी डीपीआरओ को दी जाएगी। 18 से 25 जून के बीच डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। 26 जून को पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया है। तमाम लोगों ने दूसरी जगह भर्ती के कारण इस्तीफा दिया है, कुछ के दूसरे कारण है। अब नई भर्ती कराई जाएगी। जो भी पद यहाँ पे खाली हो रहे हैं, 6,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। भ्रष्टाचार में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक रहे राकेश कुमार को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा दिया। यह कार्रवाई राकेश कुमार द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर नोएडा में तैनाती के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता के मामले में की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी भर्तियों में यही कार्रवाई की जाए, कोई भी फर्जीवाड़ा, कोई भी भ्रष्टाचार न होने पाए, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, ताकि योग्य अभ्यर्थी, मेहनती अभ्यर्थी अपनी मेहनत का फल पा सकें। कुछ और आप न्यूज़ देख लीजिए। एनटीपीसी की परीक्षा तारीख बदलने की मांग चल रही है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम की वजह से।
दरोगा भर्ती वाला हमने आपको बताया ही। और यहाँ पे जो भी मामले हैं शिक्षा विभाग में, उसमें जो हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है मुख्य सचिव से कि इतने यहाँ पे मामले क्यों पड़े हैं। और अब यहाँ पर देखिए आप सभी, संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। इन विद्यालयों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंध तंत्र से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। जितने भी एडेड की भर्तियां हो रही है, चाहे जूनियर की हो, चाहे प्राथमिक की हो, चाहे संस्कृत विद्यालयों में भर्ती हो रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, हर भर्ती हर पद जो है अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार का स्थान न रहे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को पहले भेजा था और अब जो है शासन को रिमाइंडर भेजा है। अभी तक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन के स्तर से होती रही है। इसमें ज़्यादातर विद्यालयों के प्रबंध तंत्र का झुकाव चहेतों की भर्ती को लेकर होता था। ऐसे में प्रबंध तंत्र के दखल को खत्म करने के लिए शासन संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराने का शासनादेश जारी कर चुका है। चूँकि चयन बोर्ड की नियमावली में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य पदों पर चयन की व्यवस्था है। ऐसे में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। इसके लिए चयन बोर्ड ने शासन की मंशा के अनुरूप नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को पहले भेजा था, लेकिन उस पर अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इधर मुख्यमंत्री का जोर है कि 100 दिन की विभागों की कार्य योजना में रिक्त पदों को भरने पर भी है। ऐसे में चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन के लिए शासन को अब रिमाइंडर भेजा है। उप शिक्षा निदेशक CL चौरसिया संस्कृत ने बताया कि चयन बोर्ड से माध्यमिक भर्ती होने पर योग्य शिक्षकों का चयन होगा, जिससे विद्यालयों में शैक्षिक स्तर और सुधरेगा। मामले पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन को रिमाइंडर भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जैसे ही मंजूरी मिलती है गवर्नमेंट से। बाकी साथियों, अभी जूनियर एडेड की भर्ती अटकी पड़ी है। जूनियर एडेड की प्राइमरी की वैकेंसी भी आनी है, उनके भी लगभग 550 के आसपास विद्यालय हैं। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आना है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, लेकिन किसी भी भर्ती को लेकर के पता नहीं चल पा रहा है। न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, कहीं पर अध्याचन, कहीं पर रिक्त पद, कहीं पर कोई रीजन, कहीं पर कोई रीजन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी भर्ती प्रक्रियाएं शासन जल्द करे और हमें अपने स्तर से निरंतर जो है पढ़ाई के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द शुरू किया जाए, पूरी किया जाए, उसके लिए भी शासन से मांग करते रहने होगी।